साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बाबा भोलेनाथ की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से आज मेरे साथ जो महारथी हैं, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, जिन्हें हम जीवित गांधी भी कहते हैं, वो भी साथ में हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब साथ में हैं। हमारे दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, और सारथी के रूप में हमारा अरुण है ही, और वो चारों साथी अभी भोजन करने गए हैं, नाश्ता। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठ कर के ही अकेला आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में जा जाकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जन चेतना पैदा करने के लिए, ताकि देश में जो ठगी पीड़ितों और एजेंट साथियों के साथ मध्य खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है, उसको समाप्त करवा सकें। और जो हमारी सरकार ने देश के ठगी पीड़ितों के लिए भुगतान की गारंटी का कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम, उसे देश भर में लागू करवा के सबका भुगतान करवा सकें। और जब भुगतान हो जाएगा तो एजेंट साथियों को सुरक्षा स्वतः मिल जाएगी। हमारा प्रयास यही है, और यही सरल मार्ग भी है। बाकी मार्ग आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकते, भले ही आप किसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं, किसी भी फोरम में चले जाएं, सेबी, सीआरसी, लिक्विडेटर इत्यादि इत्यादि में आपकी समस्या का समाधान वहां से नहीं होना है। चूंकि ये तमाम फोरम आज़ादी के पहले से काम कर रहे हैं, कुछ आज़ादी के बाद शुरू हुए हैं, लेकिन ये कह सकते हो कि लगभग दशकों से ये काम कर रहे हैं। फोरम प्रयास भी इन्होंने किया आपके भुगतान का, लेकिन ये भुगतान करने में विफल रहे देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे मामला सहारा से जुड़ा हो, चाहे पीएसीएल से, चाहे रोज वैली से, चाहे साईं प्रसाद से, या समृद्धा जीवन से, या बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड से, या जीसीए, टोगो, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोखेश्वर, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस, जनशक्ति, ट्रिनिटी, अल्केमिस्ट, कैमना इत्यादि इत्यादि से कोई भी मामला हो, ठगी प्रकरण हिंदुस्तान का, उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उपभोक्ता फोरम, लिक्विडेटर्स, सेबी या सीआरसी नहीं कर पाए। और जब ये विफल हो गए जनता का भुगतान करने में, तो हमारी पार्लियामेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर एक सार्वभौमिक कानून बनाया, जिसमें देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी गई। अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी शॉर्ट में बोल देते हैं। साथियों, इस कानून के गठन के पीछे जो सरकार की मंशा रही, संसद की मंशा रही, वो यही रही कि देश के तमाम पीड़ितों का भुगतान हो, और एजेंट साथी तनाव में, दबाव में आकर आत्महत्या करने से बच सकें, पुलिस उनका उत्पीड़न ना करे। इसलिए इस कानून को बनाया गया, और ये कानून देश भर में 21 फरवरी 2019 से लागू भी कर दिया गया। लेकिन कानून बन जाने के बाद सरकार को, विपक्ष को जब ये पता चला कि खतरनाक कानून बना दिया है, इसमें ठगों को आजीवन कैद हो सकती है, ठगों के रिश्तेदार, परिजन और जो ठगों के सहयोगी रहे, उनको उनकी प्रॉपर्टीज कुर्क होकर के भुगतान करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज कुर्क करके सब निवेशकों का भुगतान करना पड़ेगा। और जो लोग भी संलिप्त रहे होंगे ठगी प्रकरणों में, चाहे वो कोई पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, एसपी हो, या कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो, सांसद हो, उन सबको जेल भी भेजना पड़ेगा।
इंक्लूडिंग कोई सेलिब्रिटी भी अगर ऐसी कंपनीज का, ऐसी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते पाया गया, और कोई न्यूज़ चैनल या कोई न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ मैगजीन उसने भी अगर इनको प्रमोट किया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुर्क करने की व्यवस्था इस कानून में की गई थी। और कानून की भयावहता का अंदाज सरकार को नहीं था। जल्दबाजी में उसने एक ऐसा काम कर दिया जो क्रांतिकारी था, जिससे देश के करोड़ों निवेशकों को लाभ मिल सकता था और करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान मिल सकता था। लेकिन सरकार की बदनीयती, लापरवाही, ठगों के साथ मिलीभगत के कारण उसने इस कानून को रद्दी की टोकरी में डालने का प्रयास किया। और सरकार के इस प्रयास को विफल करने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए, आप सबको सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमने 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया और घर घर जाकर, हर जिले जिले में, हर राज्य में जाकर इस कानून के विषय में पीड़ितों को बताया, इसके लाभार्थियों को बताया, साथ साथ शासन प्रशासन को भी जगाने का काम किया कि आप इस कानून को इम्प्लीमेंट करें, लोगों का पैसा वापस करें, ताकि देश में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना हो सके। लगभग 3 वर्ष होने को जा रहे हैं साथियों। हमने अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज भी इसी लक्ष्य को लेकर हम भगवान भोलेनाथ की